चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है। थोड़ा तेजी में बनाइएगा लो सर। क्वेश्चन लिखे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष से, जिसके शीर्ष से, शीर्ष से 2,3 फिर -1,0। थोड़ा सा अच्छा से यहाँ पे माइनस प्लस का थोड़ा झमेला होगा बाबू। और फिर 2,-4 है। चलिए इसको बनाइए थोड़ा जल्दी। यहाँ पे आपको बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो त्रिभुज के जिसके शीर्ष दिया है तो आपको त्रिभुज पहले बना लीजिए, त्रिभुज के शीर्ष दे दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको बनाने में आसान होगा। त्रिभुज हो गया, इसका शीर्ष मान लीजिए ABC, ABC सबको बनाइए। तो एक का मान दिया, लाइन से क्रम से सजा लीजिए। 2, 3। B का मान दिया है -1, 0 और C का मान दिया है 2-4, 2-4। आपको मन करे सर इसको x1 y1 भी डिनोट कर लीजिए। इस तरह से जो बच्चा पहली बार बना रहा है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम आपको नहीं हो पाएगा सर। आराम से देख के मान लिख लीजिएगा। और ये x3 y3, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर, बार बार आते रहता है, कोई ना कोई पाली में आता है। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था। सबसे पहले हल में त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिया हुआ है, लिखेगा त्रिभुज का शीर्ष बिंदु दिया हुआ है, त्रिभुज का शीर्ष बिंदु, त्रिभुज का शीर्ष बिंदु, शीर्ष से बिंदुओं कर दीजिए, ठीक रहेगा। बिंदुओं ए आप माने हैं, ए लिख दीजिएगा, थोड़ा भाषा बेटर रहेगा। 2, 3 फिर सर B -1, 0 तथा C आपका 2-4 है। आपको हम बताए थे कि सबसे पहले सर x1 y1, x2 y2 और x3 y3 का मान लिख लीजिए, उससे आपको कभी गड़बड़ होने की संभावना ही नहीं रहेगा। तो x1 बराबर क्या दिया सर 2, y1 का मान कितना दिया सर 3, x2 का मान सर -1 और y2 का मान सर 0, फिर x3 का मान सर 2 और y3 का मान सर -4। बस इतना लिख दीजिए सर। ऐसे लिखने से हम बार बार बोल रहे हैं कि सवाल अगर नहीं भी बन पाया तो आपको 2 नंबर का हकदार हो सकते हैं सर। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि विद्यार्थी को जरूर कुछ ना कुछ बुझा रहा है। ऐसे लिखिएगा तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा बाबू, थोड़ा सा लिखावट भी आपका ठीक रहना चाहिए, उससे पता चले कि आप किसी किताब का कॉपीराइट ना किए, आपको ये आता है, आपको ये साफ साफ समझ में आता है। चलिए इसके बाद सर क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सर। सब आवाज क्लियर है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना सर? चलिए कोई दिक्कत है तो मैसेज में टाइप करें सर। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत अच्छा से सूत्र कल बताए थे सर, आशा करते हैं कि आप लोग नहीं भूले होंगे। आपको सबसे पहले बोले थे क्या लिख देना है 1/2, फिर बताए थे सर x लिख के यहाँ पे y माइनस वाई लिख दीजिए, फिर सर x लिख के फिर y माइनस वाई कर दीजिए, फिर x लिख के प्लस y माइनस वाई कर दीजिए। हो गया, x बाहर आएगा और y अंदर आएगा सर। तो यहाँ पे सर इसको 1, 2, 3 पहले x1 कर लीजिएगा, x2 कर लीजिएगा, x3 कर लीजिएगा। इसके बाद आपको बोले थे क्रम में चलने का, अगर 1 है x1 है तो आपको
y2 माइनस y3 करना है। जब x2 को लिखना है तो आपको y3 माइनस y1, तो एक 2 हो गया तो 2 के बाद 3, 3 के बाद कहता है 1 आता, फिर 3 हो गया, यहाँ 3 आ गया तो 3 के बाद फिर आएगा तो क्या आएगा 1 आएगा, फिर क्या होगा तो ये हम कल बहुत अच्छा से सर 1 घंटा बताए थे, वहां आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा। जिनको दिक्कत हो पीछे जाके वीडियो जरूर देखें। चलिए सर x1 का मान कितना है सर 2, y2 का सर 0, y3 का देखिए -4 है, माइनस पहले से फॉर्मूला में है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा लिख दे डायरेक्ट। हाँ बाबू कल बहुत स्लो मोशन में बताए थे सर, उतना स्लो फिर दिक्कत हो जाएगा सर। x2 का मान कितना है -1, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। क्या दिक्कत है? हाँ 21/2 आएगा बाबू, ठीक बन जाएगा सर, बनेगा क्यों नहीं सर। y3 माइनस कोई बात नहीं सर, जिनका आंसर आ जाए वो टाइप कर दे सर कि सर मेरा आंसर आ चुका है। वीडियो को थोड़ा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। चलिए सर यहाँ अब y3 सर देखिए, y3 कितना है सर -4, और माइनस फार्मूला में y1 कितना है सर 3, प्लस x3 सर, x3 कितना है 2, y1 सर 3, y2 0, तो 3 - 0। चलिए 1/2, आप देखिए सर ये 2 बाहर है, ये 0 + 4 4 हो जाएगा, ऐसे लिख लीजिएगा। ये प्लस में माइनस से गुना होगा तो माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा गलती हो सकता है किसी बच्चा से। ये पहले ब्रैकेट के अंदर का काम किया जाता है बाबू, तो 0 में 4 जोड़ा जाएगा तो 4 ही होगा। ये 2 बाहर है, बाहर ही रखिए, थोड़ा सा डिपली बताते रहे, हड़बड़ाइए मत सर। अब ये बाहर वाला ये माइनस है तो इसको पहले खत्म कीजिए काम, इसका प्लस माइनस माइनस हो गया। अब अंदर में देखिए -4 और -3 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा -7 होगा। यहाँ पे थोड़ा घटना घट जाता है, थोड़ा यहीं पे ध्यान रखिएगा, इसीलिए सवाल पूछते रहता है। सवाल आपको शायद पूछा हुआ है सर 2016 में, 2013 में, और भी पूछा हुआ है सर, सब इस बीच पे लिखता नहीं है सर। प्लस ये हो गया 2 इंटू कितना 3 - 0 क्या हो जाएगा 3, एक बार ऐसे लिख दीजिए सर। चलिए 1/2, 2 चौका 8, माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस, ये 7 हो जाएगा सर। द्वितीय 6, ये प्लस है तो प्लस का साइन 6। अब सर जोड़ दीजिए 8 है 7 है 15 और 6 21, 21/2 वर्ग क्षेत्रफल ना, मतलब वर्ग सेंटीमीटर लिखिए, वर्ग लिखिए खाली सर, मीटर उटर नहीं दिया सर, वर्ग आंसर। चलिए सर किसी को दिक्कत है तो कोई बताइए सर। वर्ग मात्रा के यहाँ इकाई लिख दीजिए, ठीक रहेगा। वर्ग इकाई या मात्रक, दूरी में बताए थे आप लोग को, इकाई लिखिए या मात्रक लिखिए, जल्दी करिए सर, जल्दी करिए थोड़ा। इस पर सर एक और सर जिसका क्षेत्रफल निगेटिव है वो वाले कराना हम चाह रहे हैं। संरेखीय वाला तो सबको समझ में आ गया था। एक और करा रहे हैं सर, अच्छा सवाल पूछा हुआ है, एक सवाल अच्छा सवाल है। ये आप लोग को पता होना चाहिए, क्षेत्रफल अगर माइनस में आता है तब आप माइनस में आंसर नहीं देना, क्योंकि क्षेत्रफल नेगेटिव में नहीं होता है सर। चलिए हो गया, मिटाया जाए इसको। हेलो 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 हेलो। चलिए सर नेक्स्ट सवाल, ये सवाल सब बच्चा थोड़ा बनाएगा, इसमें 2-4 कंसेप्ट है बताना हम चाह रहे हैं थोड़ा सा।